जो सिद्धि है या भगवान की कृपा है ऐसे साधारण नहीं आती है। जब मनुष्य का मन भगवान में लग जाता है, शरीर भले ही गृहस्थी के कार्य में रहता है, परंतु मन जो है हमेशा भगवान के चिंतन में और उनके नाम में लगा रहता है। जय श्री राम। लक्ष्मणहु यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ हमेशा रहते थे। हमेशा भगवान के पास लखनलाल जी रहते थे। तो भी भगवान राम जितने भी चरित्र की रचना की है, जो भी कार्य किया है, वह लक्ष्मण जी को भी नहीं पता चला। तो जब लक्ष्मण जी भगवान के साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा रहते थे, तो भी उनके चरित्र का पता उनको नहीं चला। तो भगवान क्या कर रहे हैं, क्या खेला करेंगे, हमारे विषय में, आपके विषय में क्या रचना करेंगे, तो हम आप लोग कैसे जान सकते हैं। जब लक्ष्मण जी 24 घंटे भगवान के साथ रहते थे, उनको नहीं पता चला क्या खेला हो रहा है, क्या भगवान करेंगे, तो हम और आप कैसे जान सकते हैं। इसलिए भगवान की लीला के ऊपर मत जाइए कि भगवान क्या कर रहे हैं, हमारी यह इच्छा है उसको भगवान पूरा करें। भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं समय आने पर। आज आपका इच्छा है कि हमारा ये कार्य हो जाए, मगर उसका समय आने पर उसका कार्य होगा। बिना समय का कोई भी कार्य नहीं होता। हम आप अपना कार्य करें, भगवान का नाम ले, उनके चरित्र का वर्णन करें, यही हमारा और आपका धर्म है और कर्तव्य है। भगवान क्या करेंगे, हमारे कार्य में लाभ होगा या हानि होगा, ऐसा समझ करके आप जो है भगवान का भजन करें। और समय आने पर उसका फल कैसा होगा ये भगवान के हाथ में है। जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा ही होगा। समय आने पर इतना ही भरोसा रखें कि भगवान जो कर रहे हैं और जो करेंगे सब अपने भक्तों के लिए अच्छा ही करेंगे। भगवान जो है किसी के लिए दुख नहीं दिया करते। मनुष्य अपने कर्मानुसार सुख और दुख भोगता है और उसका फल उसे प्राप्त होता है। कर्म का जो लेखा जोखा है यह कभी मिथ्या नहीं जाता। आप अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, खराब करेंगे उसका खराब फल मिलेगा। तो भगवान जो है ऐसा करते हैं कि जो भक्त जैसा कर्म करते हैं उसी का फल उसको दे देते हैं। अच्छा का अच्छा देते हैं, खराब का खराब देते हैं। इसलिए ये सब बात छोड़ करके कि भगवान सुख देंगे कि दुख देंगे, हम पूजा कर रहे हैं इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब भगवान के ऊपर छोड़कर भगवान की भक्ति करिए, भगवान का भजन करिए। भजन करने के लिए ही हमारा आपका जन्म हुआ है। हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य भी यही है कि हम भगवान की सेवा और पूजन करें। भगवान के नाम का जो है, भगवान का नाम राम राम कहो या सीता राम कहो,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए उतना करें और प्रतिदिन पूजा करें। भगवान का नाम जो है प्रतिदिन किया जा सकता है। जैसे पूजन है, आप घर पर सुंदरकांड पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं और पूजा करते हैं। घर के बाहर आप हैं या घर में कोई ऐसा कार्य आ गया है कि पूजा करने का समय आपके पास नहीं है, परंतु पूजा करने का समय तो नहीं है, शरीर जो है आपके गृहस्थ आश्रम में है, अनेकों प्रकार का कार्य गृहस्थी में रहता है, तो शरीर से आप अपना कार्य करते हैं, गृहस्थी का कार्य करते हैं, परंतु जबान जो है आपका जीवा हमेशा खाली रहता है। जीवा से सीताराम सीताराम नाम का जप करिए। ऐसा जो लोग करते हैं वह बहुत अच्छा है। और जो कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए, तो समय आपके शरीर को नहीं है, जबान के पास हमेशा समय रहता है। आप जो है आलस्य बस या आपका मन उसमें नहीं जा रहा है, आप भजन नहीं करना चाहते हैं, वह छिपा लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। समय जो है आपके शरीर के पास नहीं है, जबान तो हमेशा खाली रहता है। आप जबान से सीताराम नाम का जप करिए और जितना ज़्यादा हो जाए, अगर कोई ज़रूरी बात हो, किसी से बात करना है, कोई कुछ पूछ रहा है तो आप उस समय बोलिए, परंतु जब तक अगर नहीं बोलते हैं तो हमेशा सीताराम मन में जप करते रहिए। जो सिद्धि है या भगवान की कृपा है ऐसे साधारण नहीं आती है। जब मनुष्य का मन भगवान में लग जाता है, शरीर भले ही गृहस्थी के कार्य में रहता है, परंतु मन जो है हमेशा भगवान के चिंतन में और उनके नाम में लगा रहता है। तभी जाकर के भक्ति जो है मनुष्य के अंदर आती है। तो जो सिद्धि है और भगवान की कृपा है वो तो अपने आप ही आ जाती है। जैसा आपका मन होगा उसी प्रकार से भक्ति आपके अंदर आएगी और उसी प्रकार से सिद्धि की प्राप्ति होगी। आप चाहें, अगर आप यह कहते हैं कि हमको थोड़े दिन में भक्ति प्राप्त हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, परंतु मन जो है इस प्रकार भगवान के नाम में उनके सेवा में लगाए, जिस प्रकार से आपके पास धन होते हुए भी आप जो है धर्म नहीं करते हैं और कोई दूसरा कार्य आ जाता है वह कार्य कर देते हैं, परंतु जब धर्म कार्य आता है तो आपके पास अनेकों प्रकार के कार्य आते रहते हैं। जिस प्रकार भोजन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिन भर भोजन न मिले तो मन जो है हमेशा भोजन के ऊपर रहता है, न तो भजन अच्छा लगता है और न किसी की बात अच्छी लगती है। उसी प्रकार से भगवान के नाम में, उनके भजन में जब मन लग जाए तब समझिए कि भगवान की कृपा हो रही है। जब भगवान की कृपा होती है तभी भक्ति का आगमन होता है और जो भक्ति का आगमन हो जाता है उसका सारा कार्य सिद्ध होने लगता है, सिद्धि जो है अपने आप आने लगती है। इस प्रकार भगवान के नाम का भजन और कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान का कीर्तन करने से अपना भी मन प्रसन्न होता है और हम जिसका कीर्तन करते हैं वह भी प्रसन्न होते हैं।
सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार का भजन, भगवान के नाम का भजन जो है, सुबह या शाम जितना समय मिल जाए, घंटे आधे घंटे, भगवान का भजन जो है, भले ही आप जाप करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु भगवान का जो भजन है वो अवश्य करना चाहिए और नित्य निरंतर प्रतिदिन भगवान का भजन करें। इससे जो है भजन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भजन करने से मनुष्य का तन और मन जो है दोनों प्रफुल्लित हो जाते हैं और उसको परमानंद की प्राप्ति होती है।